पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री राम और रामायण के अनछुए और हैरान कर देने वाले पहलुओं पर जिसे कि उजागर किया जाना चाहिए और जो नहीं हुआ। तो उसी सिलसिले में एक सवाल और भी बाकी रह जाता है जिस पर आज हम बात करेंगे। पर सवाल से शुरू तो होगा पर जवाब इसका कहीं और ख़त्म होगा। सवाल यह है कि भगवान श्री राम को जो 14 साल का वनवास हुआ था उसका विचार कहाँ से आया। मतलब कि क्या भगवान श्री राम वनवास जाने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले शख्स थे, या उन्हें दी जाने वाली ये पहली सज़ा थी कि आपको वनवास जाना है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वनवास की सज़ा का प्रचलन पहले से था। वो पर्टिकुलर जो 14 साल का पीरियड है उस पीरियड की मीमांसा तो मिल गई है, उसकी व्याख्या मिल जाती है हमें कि तत्कालीन समय में, तत्कालीन व्यवस्था में ये नियम था कि अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक के लिए किसी पद से, किसी अधिकार से, किसी संपत्ति से उसे दूर रखा जाए तो उससे उसका अधिकार हमेशा के लिए समाप्त माना जाता था। तो उसके लिए वनवास देना तो ज़रूरी नहीं है, उसको 14 साल तक किसी दूसरे देश में भेजा जा सकता है कि भाई तुम वहाँ रहोगे, यहाँ का शासन नहीं देखोगे। तो जब हम इसकी पड़ताल करते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान श्री राम पहले शख्स नहीं थे जिन्हें वनवास की सज़ा हुई थी। हमारी हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम ये पाते हैं कि इसी वनवास की सज़ा ने संस्कृत को दुनिया भर में फैलाने का गौरव हासिल किया है। जो संस्कृत दुनिया भर की भाषाओं की जननी बन सकी है वो उसका कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं संबंध इस वनवास की सज़ा से भी है। दरअसल क्या है कि थोड़ा सा हम पीछे जाकर के स्टार्ट करते हैं कि जब देव और असुरों का संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम चल रहा था लगातार, तो असुरों ने देवताओं को कई बार परास्त किया, कई बार हराया, उन्हें दूर तक खदेड़ा, और कई बार तो उनके मुख्य गद्दी पर जिसे इंद्र का आसन कहते हैं उस पर भी असुरों ने कब्जा कर लिया। तो देवता त्रस्त हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि हमें अब इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहना है, हम देवलोक इस पृथ्वी से बाहर बनाएंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है कि हमारी जो संस्कृति है कि मनुष्यत्व के साथ मनुष्य को किस तरह जीना है, प्रकृति के साथ तारतम्य बनाकर मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए, इसे हम इन असुरों तक पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य से जब वो खुद नहीं कर पाए तो उन्होंने आर्यों का निर्माण किया। आर्यों का आविर्भाव दैवीय इच्छा से हुआ था और देवताओं ने ही आर्यों को, जिसे हम सनातन परंपरा संस्कृति कहते हैं या वैदिक संस्कृति कहते हैं, वो जो उसके बारे में हम कहते हैं कि ये आकाश से उतरा हुआ ग्रंथ है, तो ये देवताओं ने ही तय करके भेजा था कि तुम्हारे लिए ये नियम कानून की किताब है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद मतलब, वेद मतलब होता है ज्ञान, और ऋग मतलब होता है सबसे बड़ा या राजा। अब उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए इस धरती पर पहले 100 आर्य आए होंगे, है ना। एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसकी अलग व्याख्या है, वो कभी किसी दूसरे मुद्दे पर उसकी व्याख्या की जाएगी। आर्यों के मूल स्थान की खोज के लिए भी इस देश में बहुत सारे प्रयास हुए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आर्यों के मूल निवास को उत्तर ध्रुव बता दिया। उसके बाद में खंडन भी हुआ और उसकी आलोचना भी हुई, और ये भी साबित हो गया कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने जो आर्यों का मूल स्थान बताया है वो गलत है। आर्यों का मूल स्थान ये हिमालय और तिब्बत, यही स्थान है, यहीं से इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो जब आर्य आए वैदिक संस्कृति लेकर के और सनातन संस्कृति लेकर के, तो आर्यों को करना ये था कि अनार्यों के बीच जाकर उसका प्रचार प्रसार करना था। अब मान लीजिए कि 100 आर्य एक साथ रह रहे हैं समाज में और वो उस संस्कृति का पालन कर रहे हैं जो वैदिक संस्कृति है, उसके नियम कानून का पालन कर रहे हैं,
उसके नियम कानून में खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर के शादी ब्याह सब कुछ है कि हम इस गोत्र में शादी करेंगे, हम सप्त ऋषियों से ये उत्पत्ति हुई थी तो अलग अलग 7 गोत्रों में शादी करेंगे, अपने गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, जबकि अनार्यों में यह प्रथा नहीं थी। तो अनार्यों के बीच जा कर के उनमें इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और उन्हें समझाना कि जीवन इस तरह से जिया जाता है। तो जो लोग गए, अनार्यों के बीच गए, उनमें से कुछ अनार्यों से भी प्रभावित हो गए, उनकी कन्याओं से उन्होंने विवाह कर लिया, उनके जैसा खान पान अपना लिया। ऐसा होता है, अमूमन देखने को आता है। तो जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो आर्यों ने सभा की और ऐसे लोगों को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, उनका बहिष्कार किया। तो वो लोग उस अनार्यों के साथ जा कर के उनकी टोली बना कर के काफ़ी दूर चले गए। जो जम्बू द्वीप था उसके चारों तरफ जो 7 द्वीप घिरे हुए थे, उन द्वीपों में भी चले गए। कालांतर में जब भूगर्भीय हलचलों के कारण ये द्वीप अलग हुए तो दूसरे देश बन गए, दूसरे महाद्वीप बन गए। लेकिन वो अपने साथ हमारा एक चीज़ लेके गए। वो क्या लेके गए? हमारी भाषा लेके गए, यानी आर्यों की भाषा लेकर के गए, संस्कृत। आज दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी सभ्य अपने आप को देश कहते हैं, उनकी जो भाषाएं हैं उसके नींव में संस्कृत है। बहिष्कार के और भी कई कारण होते थे। आर्यों का अनार्यों के साथ बड़ा तगड़ा युद्ध चल रहा था, युद्ध की स्थिति थी। उससे ठीक पहले देवासुर संग्राम हुआ करता था, तो आर्य अनार्यों के बीच भी वही स्थिति थी। अनार्य समझते थे कि ये हमारे ऊपर कुछ चीज़ थोप रहे हैं, इनका विरोध करना है। तो युद्ध की स्थिति में किसी भी तरह से शारीरिक अपूर्णता को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। आज भी नहीं किया जाता है। आज भी दुनिया के तमाम देशों की सेनाओं में, हम भारत के लोग हैं तो भारत की सेना की बात करते हैं। अगर आप भारतीय सेना में भी भर्ती होने जाएंगे ना, तो अगर आपके बाएं हाथ की ये छोटी उंगली इतनी सी भी कटी होगी, इतनी भी कटी होगी, तो आपको सेना में नहीं लिया जाएगा। आपकी इतनी सी छोटी सी उंगली का कटा होना सेना के लिए अयोग्यता का कारण क्यों हो सकता है? उसका कारण यह है कि आप सेना में जब भर्ती होते हैं तो वो मारने और मरने के लिए भर्ती होते हैं, तो उसमें पूरी तरह से पूर्णता चाहिए होती है, किसी भी तरह की अपूर्णता को स्वीकार नहीं किया जाता। तो उस समय भी ऐसी ही स्थिति थी। तो जिन आर्यों के यहाँ अपंग अपाहिज बच्चे जन्म लेते थे, तो उन्हें भी वो उनके साथ या तो कहा जाता था कि आप इन्हें अलग कर दो, और नहीं कर सकते तो आप स्वयं अपने बच्चों को लेकर के हमसे दूर हो जाओ। तो वो भी चले जाते थे। और ये परंपरा काफ़ी समय तक रही। यूरोपीय देश में तो जो पुर्तगाल और स्पार्टा, यूरोप के जो 2 देश हैं, इसमें करीब 100 साल पहले तक ये स्थिति थी, मतलब ये नियम था कि वहाँ अगर कोई अपाहिज या अपंग बच्चा जन्म लेता था तो वो पहाड़ के ऊपर से ले जाकर के उसे पत्थर में फेंक करके मार देते थे नवजात बच्चे को। क्यों? उनका उद्देश्य ये था कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ और सुंदर और सुशील और कर्मठ रहना चाहिए। इतना तो तय है कि सभ्य मनुष्यों के इस धरती पर बसने से पहले असुर पूरी धरती पर कब्जा कर चुके थे। अब आज की तारीख में कुछ विकसित देश चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को पढ़ाना बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य का विकास उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह डार्विन ने प्रतिपादित किया है। लेकिन इसे एकदम से खारिज किया जाना ठीक नहीं है, और इसको समर्थन देते हैं कि जो लोग आर्यों के बारे में अध्ययन करते हैं उनका ये दावा है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं वो सब आर्यों से ही गए हैं। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं लगता कि ब्राज़ील और अफ्रीका के जो छोटे कुछ देश हैं उनका उदाहरण तो आप छोड़ दीजिए। हमारे देश में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वहाँ के जो लोग रहते हैं आज तक न तो उनसे कोई सभ्यता का संपर्क हो पाया है, न तो कोई उस द्वीप से ज़िंदा लौट पाया है। जाने की कोशिश कई लोगों ने की है, उनकी लाशें ही मिली है, और उनके न तो कोई आसपास के द्वीप समूह में भी जो आदिवासी रहते हैं वो भी उनसे अलग हैं। तो वो लोग कौन हैं? अगर आर्यों से विकसित हुए थे तो वो ऐसे क्यों रह गए?
निश्चित रूप से चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। वनवास की सज़ा की परंपरा जो है वो काफ़ी पुरानी है और इसी सज़ा ने जो है संस्कृत भाषा को, दुनिया की श्रेष्ठ भाषा को, हर भाषा की जननी बनने का अवसर प्रदान किया, मौका प्रदान किया, गर्व प्रदान किया। उन आर्यों के बहिष्कृत लोगों के पास संस्कृत का ज्ञान था। उसी संस्कृत के आधार पर उन्होंने अपने अपने जगह पर अपने अपने आदिवासियों की भाषा के साथ सम्मिलित करके, भाई जब आदिवासी थे या वनवासी थे या अनार्य थे तो उनकी भी भाषा थी, संस्कृत से पहले उनकी भाषा थी, लेकिन संस्कृत की जैसे सुसंस्कृत भाषा नहीं थी, सुनियोजित भाषा नहीं थी, व्याकरण सम्मत भाषा नहीं थी। वो मिक्सअप करके उन लोगों ने इस तरह की भाषा का आविर्भाव किया, उस तरह की भाषा की नींव रखी उसके ऊपर। भाषा के साथ एक दिक्कत और है कि ये आपके खान पान पर भी प्रभावित करता है। जो हमारे सनातन परंपरा में रीति नीति है कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, उसका सीधा संबंध है मंत्रोच्चारण से। जो उच्चारण करते हैं हम, शब्द का, अक्षर का जो उच्चारण करते हैं वो सही ढंग से उच्चारित हो सके, इसके लिए उस खान पान की व्यवस्था है और उसमें कुछ चीज़ें नहीं खाना है, ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें दिन में खानी है, ये चीज़ें रात में नहीं खानी है। इन सब चीज़ की व्यवस्था इसलिए है कि ताकि उच्चारण सही हो। इसका आध्यात्मिक कारण कुछ भी नहीं है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अंग्रेज़ों ने इस देश में 200 साल तक राज किया, लेकिन वो ता नहीं बोल पाए, टा बोलते थे। तुम नहीं बोल पाए, वो तुम बोलते थे, तुमको हम देख लेगा। तो भारतीय जो है, जो जिसकी हम भारतीयों की सभी भाषा संस्कृत से ही है। भारत के अलग अलग, हिंदी सबसे करीब मानी जाती है और तमिल सबसे करीब मानी जाती है। बाकी भाषाएं भी संस्कृत से ही जन्मी हैं। जब दुनिया की सारी भाषाएं जन्मी हैं तो भारत की भाषाएं भी जन्मी हैं। तो भारतीयों की एक ख़ास विशेषता है आज भी संस्कृत के करीबी भाषाओं के कारण होने के कारण कि ये दुनिया की सारी भाषाओं को उसी के लहजे में सबसे जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। आपको पूरी दुनिया में भारतीय मिल जाएंगे जो फ्लुएंटली चाइनीज़ बोल रहे हैं, फ्लुएंटली जापानीज़ बोल रहे हैं, फ्लुएंटली अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्लुएंटली इंग्लैंड के इंग्लिश बोल रहे हैं, इटालियन बोल रहे हैं, जर्मनी बोल रहे हैं। ये ऐसा और किसी देश के लोगों के साथ संभव नहीं होता है, क्योंकि उनके खान पान के कारण उनके जीभ और तालु का जो संबंध है उसे उच्चारण दोष पाया जाता है। तो इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वनवास जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वनवास की सज़ा का जिस तरह भगवान श्री राम ने सदुपयोग किया, उसी तरह अप्रत्यक्ष ही रूप से न चाहते हुए भी वनवास की जो सज़ा की परंपरा रही है उससे हमारी संस्कृति को, हमारी वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को बहुत ही फ़ायदा पहुंचा था।